हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की सीरीज में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ एक और प्रॉब्लम लीड कोड का, जो कि है इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक एरे मिलेगा नम से एरे, यहाँ पर रिटर्न करना है मुझे ट्रू। ट्रू जब रिटर्न करना है जब ऐसा कोई ट्रिपल इंडेक्स आई जे के, मान के चलो कोई इंडेक्स है जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो कोई इंडेक्स आई जो रहेगा वो स्मॉलर रहेगा, जे जो उससे लार्जर रहेगा और के जो उससे लार्जर रहेगा। यहाँ मेन कंडीशन देखो तो क्या है कि जे जो है वो मिडिल में रहेगा और जे से स्मॉलर होगा आई, और के जो है वो जे से लार्जर होगा। तो अगर ऐसा कोई इंडेक्स है तो कोई भी इंडेक्स आप ले सकते हो, मान के लो 0 1 2। ये इंडेक्स में देखो तो 1 जो है वो मान लो अगर जे तो इस इंडेक्स से छोटा है ये वाला इंडेक्स, और इससे बड़ा ये वाला इंडेक्स, तो जो 0 1 2 हो सकता है या फिर 0 2 5 हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मतलब सीक्वेंस में रहे, ये कितना भी सीक्वेंस, बस सिर्फ स्मॉलर होना चाहिए। तो 2 से यहाँ पे देखो 0 जो वो लेस देन है और 5 जो है वो ग्रेटर देन है। तो ये वाला कंडीशन पहले होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद से बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन है और वहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई भी वैल्यू जो है वो तीनों वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो मुझे रिटर्न करना है ट्रू। अगर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिलता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तीन वैल्यू, तो मान लूँगा मैं इसको फॉल्स। तो जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल, अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 और 5, अगर इसमें से कोई भी सब सीक्वेंस निकाल लूँ तो मान के चलो अगर मैं निकालता हूँ 1 2 3, तो अब यहाँ पे देखो तो ये इंडेक्स है 0, ये है 1 और ये है 2। तो क्या ये अगर मैं आई इसको मानूँ, इसको जे मानूँ, इसको के मानूँ, तो ये वाला प्रॉपर्टीज मेरा होल्ड हो रहा है कि आई लेस देन जे लेस देन के, तो यस 0 लेस देन 1 लेस देन 2, पहला कंडीशन ट्रू हो गया। और 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है 1 है, 1 पे जो वैल्यू है 2 है और ये 3 है, तो ये भी कंडीशन। तो यहाँ पे ये वाला ट्रिपलेट एक एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका रिटर्न होगा ट्रू। बट यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं ये वाले एक्चुअल यहाँ इस सारे में देखो। तो जैसे अगर मैं 3 और निकालता हूँ कोई ट्रिपलेट, जैसे मैं निकालता हूँ 1 और 3 और 5। अब यहाँ पे देखो 1 का इंडेक्स क्या है 0, 3 का इंडेक्स है 2 और 5 का इंडेक्स है 0 1 2 3 4। अब ये देखो ये वाला हमारा पहला प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है 0 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 4, और यहाँ पे वैल्यू भी देखो तो वैल्यू 1 लेस देन 3 और लेस देन 5। ये वाली दोनों हमारा कंडीशन मैच कर रहा है, ये आई जे के वाला भी और नम ऑफ आई नम ऑफ जे नम ऑफ के वाला भी, इसलिए ये वाला भी यहाँ से भी ट्रू हो सकता था। अगर यहाँ पे कुछ भी रहता वैल्यू, अगर मान चलो ये 8 भी रहे, इस वैल्यू का आप मैटर ही नहीं करता, ये वाला वैल्यू ये वाला वैल्यू कुछ भी रहता, तो यहाँ पे तो बहुत सारा आपका ट्रिपलेट देख सकते हो। जैसे अगर मैं 1 3 4 की बात करूँ तो ये भी हमारा ऑर्डर में है। मैं 2 3 4 की बात करूँ, 3 4 5 की बात करूँ, 1 4 5 की बात करूँ, सब जो है यहाँ पे बहुत सारे ट्रिपलेट आपको मिल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 5 4 3 2 1। यहाँ पे अगर मैं कोई भी तीन वैल्यू निकालूँ तो क्या मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो यहाँ पे देखो 5 4 3 अगर देखो तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, 4 3 2 देखो ये भी नहीं है, 3 2 1 देखो ये भी नहीं है, फिर यहाँ पे 5 और 3 2 देखो तो ये भी नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आ जा रहा है फॉल्स। यहाँ पे देखो अगर 2 1 5 0 4 और 6, यहाँ पे अगर मैं तीन ऐसी वैल्यू निकालूँ तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो जैसे देखो अगर मैं निकालूँ 2 और 4 और 6, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये रूल भी फॉलो करा है, तो ये एक मेरा ट्रिपलेट है। दूसरा ट्रिपलेट यहाँ पे देखो तो ये 1 4 6 भी जो है मेरा ट्रिपलेट है। यहाँ पे 0 4 6 भी जो है ट्रिपलेट है, तो 0 4 6 को यहाँ पे आंसर में दे रखा है, बट यहाँ पे देखो ये भी वैलिड रहेगा और ये वैलिड रहेगा, तो आप किसी भी एक की वजह से भी आप बोल सकते थे कि मेरा ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है और आप ट्रू रिटर्न कर सकते थे। तो अब बात कर लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीके से। तो देखो सॉल्व कैसे आप कर सकते हो, पहले तो आप ये सोचो कि पहले एक नंबर को लूँ, उसके बाद उसके अंदर मैं दूसरा नंबर पिकअप करूँ, उसके अंदर तीसरा नंबर पिकअप करूँ, और अगर मैं देखूँ तीनों नंबर जो है वो एक सीक्वेंस में है, तो जो है मेरा आंसर आ जाएगा कि हाँ ये ट्रिपलेट मुझे मिल रहा है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे देखो अगर लॉजिक बिल्डिंग की बात करते हैं हम लोग, तो आप यहाँ पे लॉजिक कैसे बिल्ड करते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि मैं बोलूँ कि सबसे पहले आई का लूप चलाऊँ जो कि हमारा पूरे एरे को आइटरेट करेगा, उसके बाद जे का लूप चलाओ जो जस्ट एरे के आगे एक आगे से चलेगा और सारे वैल्यू को चेक करेगा, और एक उसके अंदर एक और के का लूप चलाओ जो जे के आगे से चलेगा, जे के एक आगे से चलेगा, और ये जो है वो हमारा और बाकी सब वैल्यू को चेक करेगा, और कहीं पे भी अगर आई लेस देन जे लेस देन के हो जाता है तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। बट ये देखो ये वाला जो अगर लूप चलेगा ना, तो ये n टाइम्स, ये n-1 टाइम और ये n-2 टाइम्स, तो ओवरऑल ये लूप चलेगा n क्यू। तो n क्यू वाला सॉल्यूशन आप लिख सकते हो इस हिसाब से। सबसे पहले मैं एक आई लूँगा जो कि 0 से स्टार्ट होगा, वो जे जो रहेगा हमारा जस्ट आई से एक आगे से स्टार्ट होगा, तो मैं बोलूँगा जे बराबर आई प्लस 1, और जे भी जो है वो लेस देन n तक चलेगा, सारी वैल्यू चेक करेगा,
और जे के अंदर मैं बोलूँगा कि एक और लूप चलेगा जो कि हमारा रहेगा के, और के जो है वो जे से भी एक आगे चलेगा। और यहाँ पे बोलूँगा कि अगर कहीं पे भी ऐसा हो जाता है कि मेरा जो नम्स है उसका वैल्यू आई, नम्स ऑफ आई जब अगर लेस देन रहता है नम्स ऑफ जे से, और ये लेस देन रहता है नम्स ऑफ के से, तो मैं बोलूँगा नम्स ऑफ आई अगर रहता है लेस देन नम्स ऑफ जे से, और नम्स ऑफ जे जो है वो लेस देन रहता है नम्स ऑफ के से। तो अगर कहीं पे ये जो मेरा वैल्यू मिलता है तो मुझे रिटर्न कर देना ट्रू, और नहीं तो ये लूप खत्म हो जाता है। अगर कहीं पे मुझे ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलता तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा फॉल्स। और ये बहुत ही मतलब सिंपल सा लॉजिक रहेगा, जो जैसा क्वेश्चन बोल रहा था वैसा ही मैंने मतलब यहाँ पे एक एक कंडीशन को चेक करके मैंने रिटर्न कर दूंगा। और इसको अगर मैं टेस्ट करता हूँ लीड कोड पे तो ये मेरा एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, बट यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से मैं भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग टेस्ट कर लेते हैं लीड कोड पे। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा अपना लॉजिक, और ये देखो यहाँ पे चारों टेस्ट केसेस के लिए पास हो गए हैं। और इसको मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये लूप चल रहा है n टाइम्स, उसके अंदर ये n-1 टाइम, उसके अंदर ये n-2 टाइम्स, तो ये ओवरऑल चल रहा है n³ टाइम्स। तो ओ ऑफ n³ जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो मतलब सॉल्व आपको जल्दी करना ही नहीं है प्रॉब्लम है। और यहाँ पे स्पेस अगर देखो तो मैं स्पेस कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मेरा स्पेस जो है वो ऑफ बनी रहेगा। इसको अगर सबमिट करूँ तो ये टाइम लिमिट एक्सीड आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये टाइम लिमिट एक्सीड आ गया है इस वाले इनपुट के लिए। तो मेरे 84 टेस्ट केसेस में से 32 टेस्ट केसेस पास कर पाया, उसके बाद ये टाइम लिमिट एक्सीड आ गया, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो अब मुझे दूसरा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। है गाइस, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे अप्रोच की, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर से मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। हाँ चलो, मैं अभी तीसरा एग्जांपल लेता हूँ 215046। अब यहाँ पे देखो, तो जब मैं ट्रिपलेट ढूंढ रहा हूँ, तो अगर मैं मिडिल की बात करूँ, मिडिल एलिमेंट की बात करूँ जो कि हमारा जे, तो अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरा ट्रिपलेट जो है वो 5 पर है, तो मैं कैसे पता करूँगा कि यहाँ पे ट्रिपलेट बन सकता है नहीं। तो मैं बोलूँगा कि 5 के लेफ्ट में कोई भी नंबर जो स्मॉलर मिल जाता है मुझे 5 से, तो यहाँ पे मुझे नंबर मिलता है 2 और 1, दोनों स्मॉलर है 5 से। और 5 के राइट में कोई भी नंबर जो मिल जाता है मुझे लार्जर 6 से, तो मुझे पता है कि अब ये ट्रिपलेट बन सकता है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट बन सकता है 256 और बन सकता है हमारा 156। अगर मैं सिर्फ 5 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2 ट्रिपलेट बन रहा है। अब क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ही फाइंड करना है, कोई भी एक नंबर जो मिनिमम हो, तो यहाँ पे अगर देखो ये 2 है, अगर मैं 5 को सिर्फ कंपेयर करूँ 1 से, तो 2 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 1 जो है वो मिनिमम नंबर है। और यहाँ पे अगर कोई भी नंबर बड़ा होता है, मान लीजिए चलो यहाँ पे 4 है, 5 से मान लो ये 8 रहता, बाकी 6 रहता है, 7 रहता, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 8 से ही कंपेयर करना पड़ता। अभी मैं अगर मॉडिफाई करूँ इसको, मान के चलो यहाँ पे मेरा 8 है और यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, तो अब मुझे 5 को 6 से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं 8 से ही डायरेक्टली कंपेयर कर लेता हूँ तो मुझे पता चलेगा कि एक ना एक नंबर जो है वो मेरा ग्रेटर मिल गया है। तो यही एक्चुअल में ट्रिक है कि अगर आप लेफ्ट साइड में देखो तो सबसे स्मॉलर नंबर से कंपेयर करो, लेफ्ट में मिनिमम नंबर से चेक करो, और राइट साइड में आप सबसे मैक्सिमम नंबर से चेक करो। और अगर आपको कोई भी ऐसा नंबर मिल जाता है, जैसे राइट में जो सबसे मिनिमम नंबर 1 है, अगर ये 5 1 से ग्रेटर है, और जो मैक्सिमम नंबर राइट में मान लो 8 है, अगर 8 से स्मॉलर है, तो मुझे एक ट्रिपलेट बन रहा है, क्योंकि मुझे एक ही नंबर ढूंढना है। तो मुझे 6 1 से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मान के चलो अगर यहाँ पे 7 रहता तो मुझे फिर क्या करना पड़ता, 6 से कंपेयर करते ही फेल हो जाता। इसलिए मैं 6 से, यहाँ पे 7 अगर रहेगा तो मैं 6 या 7 से कंपेयर नहीं करूँगा, डायरेक्ट 8 से ही कंपेयर करूँगा, क्योंकि मुझे राइट में सबसे बड़ा नंबर 8 मिल रहा है, तो मुझे 6 और 7 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे अगर रहता, मान के चलो अगर ये वाली वैल्यू जो है वो हमारी 2 रहती, तो यहाँ पे मुझे 2 से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं सबसे जो मिनिमम नंबर है जो कि 1 है, मैं 1 से ही कंपेयर करता। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे लेफ्ट साइड में सबसे मिनिमम नंबर ढूंढना है, करंट इंडेक्स के लिए जो सबसे मिनिमम नंबर है वो, और राइट साइड में मुझे सबसे मैक्सिमम नंबर ढूंढना है। तो मैं बोलूँगा कि अगर मैं 2 एरे बनाऊँ, एक लेफ्ट मिनिमम एरे जहाँ पे करंट इंडेक्स से लेफ्ट में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो रखूँ, और राइट मैक्सिमम एरे जहाँ पे किसी भी नंबर के राइट में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू वहाँ पे वो वाला नंबर रखूँ। और फिर मैं अगर कंपेयर करूँ करंट एलिमेंट को, कि अगर कोई भी नंबर लेफ्ट जो है उसी सेम इंडेक्स पे लेफ्ट में अगर कोई स्मॉलर मिल जा रहा है और राइट में अगर ग्रेटर मिल जा रहा है, तो मेरा वो ट्रिपलेट बन जाएगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, तो मेरे पास एक एरे रहेगा लेफ्ट मिनिमम एरे, और अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि मेरा अगर ये नंबर है 2150
215 और 670 मान लेता हूँ, मान लो यही नंबर है मेरा। तो मैं बोलूँगा कि 2 के लेफ्ट में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। तो 2 के लेफ्ट में तो कोई मिनिमम है ही नहीं, तो क्योंकि मैं मिनिमम से कंपेयर करूँ तो मान के चलो कि 2 के लेफ्ट में मानूंगा कि सबसे मैक्सिमम नंबर है कोई, क्योंकि मैक्सिमम नंबर को अगर मैं कोई दूसरे नंबर से कंपेयर करूँगा तभी मुझे मिनिमम नंबर मिलेगा। नहीं तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ मिनिमम, मान लो 100 लूँगा या फिर 200 लूँगा। जैसे मैं 200 को कंपेयर करता हूँ, अगर मैं यहाँ मान लो 234 से, तो मेरा 200 ही कंपेयर हो करके यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए मुझे ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो सबसे ज़्यादा बड़ा हो, अगर इसके लिस्ट में कोई भी नंबर नहीं है तो। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ही लूँगा, तो मैं मैक्सिमम नंबर ले लेता हूँ। उसके बाद से जैसे मैं इस इंडेक्स पे आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि इस इंडेक्स में कंपेयर करूँगा मैं लेफ्ट में जो नंबर है उसको मैक्सिमम नंबर से। तो मैक्सिमम नंबर और लेफ्ट में जो नंबर था 2, उस दोनों में कौन सा मिनिमम है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब आगे आ जाता हूँ मैं इस वाले इंडेक्स पे। इस वाले इंडेक्स में बोलूँगा कि जैसे मैं इस इंडेक्स पे जाता हूँ तो मेरा मिनिमम नंबर कौन सा मिल रहा है। तो अब मेरे पास मिनिमम नंबर 2 है, 2 को मैं कंपेयर करूँगा 1 से, तो मेरा क्या मिलेगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे अगर देखो तो 5 पे सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 1। फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे 6 पे, और 6 में बोलूँगा कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पे अभी 1 आ गया है, 1 और 5 में कौन सा मिनिमम है, यहाँ पे 1 ही है, तो फिर से 1 आ गया। फिर आ जाऊँगा मैं 7 पे। 7 पे जैसे आऊँगा तो 1 और 6 को कंपेयर करूँगा मैं, यहाँ पे आ जाएगा 1। और फिर आ जाऊँगा मैं 8 पे, और यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 1। और ये जो है मेरा लेफ्ट मिनिमम हो चुका है। तो अब यहाँ पे आप कंपेयर भी कर सकते हो। अगर इस इंडेक्स पे देखो तो लेफ्ट में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 2, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स पे 2 होना चाहिए, 1 इंडेक्स पे 2 है। अगर 5 पे देखो सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 1, तो यहाँ पे 1 है। 6 में सबसे लेफ्ट में सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है 1 है। और इस तरह से अगर मैं राइट मिनिमम एरे की बात करूँ, और राइट में मैं ढूंढूंगा सबसे मैक्सिमम वैल्यू, तो देखो यहाँ पे 8 है। अगर इस इंडेक्स पे आता हूँ मैं, इसके राइट में क्या है, इसके राइट में कुछ रहेगा नहीं, एम्प्टी रहेगा। तो अगर राइट में मैं सबसे मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ रहा हूँ तो मान के चलो मैं राइट में मान लेता हूँ सबसे मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू को ही कंपेयर करूँगा अगर मैं किसी नेक्स्ट नंबर से, तभी तो मेरा वो नंबर मैक्सिमम हो जाएगा। इसलिए राइट में मानूंगा मिनिमम वैल्यू। उसके बाद से जैसे ही मैं 7 पे आता हूँ तो मैं मिनिमम वैल्यू को 8 से कंपेयर करूँगा, दोनों में कौन सा जो है वो लार्जर है। तो ऑब्वियसली 8 लार्जर रहेगा, तो 8 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद से जैसे ही मैं 6 पे आता हूँ तो मैं बोलूँगा कि 8 मेरा ऑलरेडी था, 8 को अभी 7 से कंपेयर करो कौन सा नंबर लार्जर है, तो यहाँ पे भी 8 लार्जर है। फिर जैसे मैं 5 पे आता हूँ तो 5 के राइट में सबसे लार्जर नंबर कौन सा 8 रहेगा, तो मैं डायरेक्टली 8 को जो है 6 से कंपेयर करता हूँ, और यहाँ पे भी मुझे मिल जाएगा 8। फिर मैं आता हूँ 1 पे। 1 पे अगर मैं आऊँगा तो मैं कंपेयर करूँगा 8 को 5 से, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम 8। और इसके से आ जाऊँगा मैं 2 पे। 2 पे भी जो है कंपेयर करूँगा मैं 8 को 2 से, मैक्सिमम मेरा आ जाएगा 8। तो अभी यहाँ पे देखो मेरे पास 2 एरे आ जाएगा, राइट मैक्सिमम एरे और लेफ्ट मिनिमम एरे। और आप भी वेरीफाई कर सकते हो कि यहाँ पे राइट में देखो तो किसी के भी राइट में, ऐसे 8 के राइट में कुछ नहीं तो वहाँ पे मिनिमम नंबर रहेगा। 7 के राइट में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा 8 है, तो 7 के राइट में यहाँ पे 8 रहेगा। 6 के राइट में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा 8, तो यहाँ पे 6 पे भी 8 होगा। उसी तरह से 5 के राइट में सबसे ज़्यादा 8 है। अगर कोई और लार्जर वैल्यू मिलती जाती तो मैं अपडेट करता जाता। और ये मैंने राइट मैक्सिमम एरे लेफ्ट मिनिमम एरे बना दिया। अब मैं बोलूँगा कि करंट नंबर जो है ना, करंट इंडेक्स, उसके बाद चेक कर लो। अगर मेरा जो एक्चुअल एरे है यहाँ पे करंट इंडेक्स मान लो 0 है, तो अगर 0 पे मैं मिनिमम एरे में इस नंबर से छोटा मिल जाता है और मैक्सिमम एरे में इससे बड़ा मिल जाता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बोलूँगा अगर मेरा जैसे 0 पे क्या है, ये 2 है, तो अगर 2 जो है वो यहाँ पे 0 पे मैक्स है, क्या मैक्स से 2 बड़ा है, नहीं, यहीं पे फॉल्स हो जाएगा। तो पहले वाले वैल्यू पे तो मुझे पता है कि आएगा ही नहीं कभी आंसर, और लास्ट वाले वैल्यू पे भी कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो अब मैं बात करूँगा कंपेयर करूँगा 1 वाले वैल्यू पे। तो 1 पे यहाँ पे देखो 1 इंडेक्स पे क्या है, ये 1 है, तो 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू 1 है जो हमारा बीच में होना चाहिए। और लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड में है 2, और राइट साइड में वैल्यू क्या है, राइट साइड में है 8। तो ये वाला तो ट्रू है, बट ये वाला ट्रू नहीं है, तो यहाँ पे 1 पे तो नहीं चल पाएगा ये। जैसे ही 2 पे आएगा तो 2 पे देखो क्या है वैल्यू हमारी 5। 5 के लेफ्ट में क्या है, तो 2 इंडेक्स पे देखो यहाँ पे 1 है, और राइट साइड में 2 इंडेक्स पे क्या है 8। क्या ये वाला ट्रू है, यस ये वाला कंडीशन ट्रू है। तो इसका मतलब जो है ये एक वैल्यू मुझे मिल गई, और यहीं पे रिटर्न कर देना ट्रू। तो उस आइडिया यही रहेगा कि लेफ्ट साइड में जो है करंट इंडेक्स के लेफ्ट साइड में जितना भी मिनिमम वैल्यू उसको अपडेट कर दो, और एक और एरे बनाओ राइट साइड वाला जिसमें जो करंट एलिमेंट है उसके राइट साइड में जो भी मैक्सिमम वैल्यू उसको अपडेट ला दो, और उसके बाद से करंट नंबर से जो कंपेयर कर दो लेफ्ट साइड वाले को और राइट साइड वाले को। अगर वो करंट नंबर जो है वो लेफ्ट साइड वाले से बड़ा है और राइट साइड वाले से छोटा है, तो मतलब ट्रिपलेट मिल रहा है। अगर वो नहीं है, मैच नहीं करा ये वाला कंडीशन, तो ट्रिपलेट नहीं मिल रहा है। तो जैसे अगर मैं इसको कोडिंग में लिखूँ तो
सबसे पहले मैं n निकाल लेता हूँ, जो कि रहेगा हमारा नम्स डॉट लेंथ। उसके बाद मैं 2 एरे बनाऊंगा, एक जो रहेगा हमारा लेफ्ट मिनिमम, जो कि सेम साइज़ का रहेगा जितना हमारा एरे है, और दूसरा रहेगा हमारा राइट साइड वाला एरे, जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा तो मैंने राइट मैक्सिमम एरे, और ये भी सेम साइज़ का रहेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 एरे बना दिया है, जो कि एक रहेगा हमारा लेफ्ट मिनिमम एरे और दूसरा रहेगा हमारा राइट मैक्सिमम एरे, और दोनों में वैल्यू स्टोर करूँगा। तो पहले मैं फिल करता हूँ लेफ्ट मिनिमम एरे के लिए वैल्यू। तो पहले वाला वैल्यू जो आपको पता है कि यहाँ पे लेफ्ट मिनिमम में मैक्सिमम वैल्यू रहेगा, और लास्ट वाला वैल्यू जो है राइट मैक्सिमम में मिनिमम वाला वैल्यू रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले वाले वैल्यू लेफ्ट मिनिमम के लिए। तो मैं लेफ्ट मिनिमम पे जो पहला वाला वैल्यू है वो हमारा रहेगा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं लूँगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और राइट इंडेक्स में जो रहेगा हमारा लास्ट इंडेक्स पे, तो n-1 पे हमारा मिनिमम वैल्यू। तो इंटीजर डॉट इन वैल्यू। उसके बाद से मैं पहले इंडेक्स से कंपेयर करके जो है मिनिमम वैल्यू स्टोर करना शुरू करूँगा, जो मिनिमम मुझे मिल रहा है। और मेरी करंट इंडेक्स पे जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारी, इसके पिछले वाले वैल्यू को कंपेयर कर दूंगा मैं ओरिजिनल एरे के पिछले वाले वैल्यू से। तो मैं बनूँगा यहाँ पे जो मेरी लेफ्ट साइड में मिनिमम वैल्यू है उसके पिछले वाले इंडेक्स से कंपेयर कर दो, ओरिजिनल वाला जो एरे है हमारा उसके पिछले वाले वैल्यू को, दोनों में से जो मिनिमम हो रहा है उसको अपडेट कर दो। और ये लूप ख़त्म होने के बाद मेरा जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू जो है हर इंडेक्स पे आ जाएगी। लेफ्ट मिनिमम एरे जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सेम तरह से राइट मिनिमम एरे बना लूँगा। तो राइट मिनिमम एरे में आपको पता है कि यहाँ पे मुझे जो इंडेक्स स्टार्ट होगा वो एक जस्ट पीछे से, क्योंकि मैं लास्ट वाला वैल्यू को कंसीडर नहीं करूँगा, लास्ट पे ऑलरेडी मिनिमम वैल्यू रहेगी मेरी। तो यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो मेरा n-2 से स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ पे आई जो है वो n-2 से स्टार्ट होगा, और ये हमारा 0 तक चलेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चलेगा, और ये माइनस माइनस चलेगा। और यहाँ पे मैं कंपेयर करूँगा कौन सी वैल्यू को, जो करंट इंडेक्स है उससे एक आगे वाली वैल्यू को मैं कंपेयर करूँगा। तो और यहाँ पे मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मैं उनका मैथ डॉट मैक्स जो मेरा करंट वैल्यू है उसके आगे वाली इंडेक्स से कंपेयर करके बताओ मुझे। तो ये मैंने बता देगा राइट का मैक्सिमम एरे। और उसके बाद से जब ये मेरा दोनों एरे बन जाएगा तो मुझे बस ऐसा कंडीशन ढूंढ लेना है जहाँ पे जो मेरा करंट वैल्यू हो नम्स में वो जो हमारा लेफ्ट साइड से बड़ा हो और राइट साइड से छोटा हो। तो मैं बोलूँगा इंट i इज इक्वल टू 0 इफ़ अगर जो मेरा करंट वैल्यू है नम्स ऑफ i वो अगर लेफ़्ट साइड से बड़ा है तो लेफ़्ट ऑफ मिनिमम में करंट वैल्यू से बड़ा है, और राइट साइड से छोटा है तो मैं बोलूँगा कि राइट मैक्सिमम से छोटा है। तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू। अगर ऐसा कोई वैल्यू नहीं मिलता है तो मुझे लास्ट में रिटर्न कर देना है फॉल्स। तो अगर मैं इस सेम लॉजिक को टेस्ट करूँ अभी लीड कोड पे तो ये रन कर जाना चाहिए। और ये देखो ये जो है रॉन्ग आंसर आ गया है, वाई रॉन्ग आंसर। और यहाँ पे एक ही टेस्ट केसेस पास हुआ है क्योंकि यहाँ पे मुझे अपडेट करना था राइट वाली वैल्यू को, राइट एरे को, और मैं अपडेट कर रहा हूँ लेफ्ट एरे को। यहाँ पे मुझे राइट एरे से कंपेयर करना है। और यहाँ पे देखो तो मेरे चारों टेस्ट केसेस जो है पास हो गए हैं। मैंने चौथा टेस्ट केसेस खुद से लिखा था, तो यहाँ पे एक्चुअल में 3 ही टेस्ट केस थे। और इसको सबमिट करने से पहले इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये एक लूप चल रहा है n टाइम्स, तो यहाँ पे फिर से एक लूप चल रहा है, यहाँ फिर से एक लूप चल रहा है, तो ओवरऑल जो ऑफ n ही चल रहा है। तो ये ऑफ n टाइम पे चल रहा है। और स्पेस की बात करें तो यहाँ पे मैं 2 एरे यूज़ कर रहा हूँ, तो ऑफ n मेरा स्पेस यूज़ हो रहा है, तो स्पेस है वो ऑफ n। अगर इसको सबमिट करूँ मैं तो ये मेरा सबमिट हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे 6 ms में ये रन कर गया है और ये 6.6% को भी बीट कर रहा है।